हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज मैं एक दो क्वेश्चन में आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि प्रत्येक वर्ष आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है निश्चित रूप से। ठीक है, जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 10th क्लास का मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब क्वेश्चन को देखकर घबराए नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इन क्वेश्चन को बताऊंगा और हल करके बताऊंगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो प्रथम क्वेश्चन है मैं उसको हल करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आपका स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा होगा। मैं पुस्तक से क्वेश्चन को पढ़ता हूं और फिर हल करने का प्रयास करता हूं। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु वाले जो भी क्वेश्चन है, आयु से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा, बोर्ड एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में हो, तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु को मानेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? उनके वर्तमान आयु को मान लेंगे। माना कि यहां हल लिख देंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। x वर्ष है। ठीक है, ये जैकब की वर्तमान आयु आप मानेंगे तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, क्योंकि हमको वर्तमान आयु निकालना, वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं है कि वर्तमान आयु क्या है। अगर x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम तो जैकब की वर्तमान आयु का पता चल जाएगा, तथा अगर y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो उनके जो पुत्र हैं यानी उसके जो बेटा है उनके वर्तमान आयु को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम प्रश्न अनुसार इसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न से अब क्या कहा है, जरा सा क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो या उसके पुत्र की आयु हो, दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो 5 वर्ष बाद यानी उसमें 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, और उनके पुत्र की आयु में भी क्या हो जाएगा? y प्लस 5 वर्ष बाद क्या बात? तो 5 वर्ष बाद आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके जो पुत्र की आयु है ये, इससे क्या हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी उनके पापा की आयु यानी जैकब की आयु। ठीक है, इस समीकरण को हम हल करते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो यह क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने? ये आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर 1 आप मान लेंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन? 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पहले, तो दोनों का आयु पहले होगा ना। तो x माइनस 5 पहले और y माइनस 5 वर्ष पूर्व।
कितनी गुनी थी उसके बेटा के वर्तमान पूर्व उसके बेटा के आयु से? 7 गुनी थी। ठीक है, उनकी बेटा की आयु से 7 गुनी थी। तो इसको हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 7y 35। आगे चलते हैं। x माइनस 7y बराबर, इसको उधर लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा? -35 और प्लस में आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। ये समीकरण नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। अब समीकरण नंबर 2 तथा 1 से दोनों को विलोपन विधि से हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहां से मैं अलग कर देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो दोनों को लिख लेंगे। x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा x माइनस 7y बराबर -30। क्या करेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यानी ये 7 में से 3 घट जाएगा। 7 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 4 जब बच जाएगा, 4y। क्योंकि ये वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाला चिन्ह का हमेशा वैल्यू होता है। उसके बाद इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 40। तो y बराबर 40/4, जो कि y बराबर आपके सामने 10। अब जो y का वैल्यू निकला है उसको किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? यह है समीकरण नंबर 1 जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो y का मान 10 है, तो ये आ जाएगा आपके सामने x, ठीक है, -3, और y के जगह पर 10 रख देंगे, 10। उसके बाद जो है बराबर 10। आगे चलते हैं। x माइनस 30 बराबर 10, जो कि x बराबर 10 प्लस 30, तो ये x बराबर कितना आ गया? 40। ये आ गया 10 वर्ष और ये आ गया 40 वर्ष। तो हमें पता चल गया x का वैल्यू 40 है, और x का हम वो x जो माने थे तो जैकब की वर्तमान उम्र माने थे, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है हम y माने थे, y का मान 10 है। तो इससे क्या पता चला? हमें दोनों का उम्र निकल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 40 वर्ष है, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और प्रत्येक वर्ष आयु से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं एक ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन लाता हूं एक वीडियो में, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला पिछला जो क्वेश्चन मैंने हल किया कि आपको वर्तमान आयु मान लेना है। ठीक है, तो नूरी और सोनू है, हल लिख देंगे। अब माना कि नूरी
वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा जो सोनू है, सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कितना वर्ष बाद बोल रहा है, कितना वर्ष बाद, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, यहाँ पहले दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष यानी दोनों में 5 अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व है तो पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, सोनू की ये आयु है इसकी 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। चलिए अब इसको हल करते हैं, यह आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, जो कि आ जाएगा आपके सामने, उसको उधर लेके चलते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 5 प्लस में 5, जो x बराबर 3y बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, जो कि समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या है, अब 10 वर्ष पश्चात है तो इसमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा दोनों की उम्र में, x प्लस 10 और इसका भी आ जाएगा y प्लस 10, 10 वर्ष बाद तो दोनों का ना 10 वर्ष बढ़ेगा उम्र में, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मूल बात ये है, ठीक है, और बाकी जो जो क्वेश्चन में कहा है प्रश्नानुसार आप लिखते जाएंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2y माइनस प्लस में 20, आगे इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा, जो चर पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं, अचर पद को एक तरफ, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से इसको आप हल कर सकते हैं आसानी के साथ। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, एक क्या है x माइनस 3y और बराबर में माइनस 10, और दूसरा समीकरण क्या है आपके सामने, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। साइन चेंज कर दें इसका, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके सामने, y बराबर 20 वर्ष। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो निकल जाएगा x का मान, y का मान रेड से लिखता हूं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यह है x, ठीक है, ये x है, माइनस 2 गुने में जो 20 वर्ष आया है इसको इसमें गुना कर देंगे बराबर 10, ये आ जाएगा x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस में 40, जो कि आ जाएगा x बराबर 50 वर्ष। तो देखिए y वर्ष किसका उम्र माने थे हम, सोनू का वर्तमान आयु, तो सोनू का आयु कितना निकल गया 20 वर्ष, और जो नूरी है उसका वर्तमान आयु कितना हो गया,
नूरी का वर्तमान आयु कितना हो गया? 50 वर्ष। तो यहाँ पर हम अतः करके लिख देंगे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तथा सोनू का वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ये आपके सामने आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड कर